नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की नांदेड़ महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। तो उसी बैठक के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इस बैठक में कौन कौन माननीय सांसद महोदय उपस्थित रहे, माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए क्या बताया गया, तो इन सभी के बारे में जो पूरी जानकारी है तो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा पिछले 5-6 सालों से प्रयास किया जा रहा है और उनका प्रयास अभी भी जारी है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। उसके बाद यहाँ पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की और एक महत्वपूर्ण बैठक और जो सम्मेलन है वो नांदेड़ महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे जो वहां पर मौजूद सांसद थे, माननीय वित्त राज्य मंत्री मौजूद थे, तो उनको जो है वो बताया गया है और उनसे कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो मांगे हैं तो वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। तो जी आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की महत्वपूर्ण बैठक जो संपन्न हुई है, जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर श्री भागवत कराड जी और नांदेड़ से माननीय सांसद श्री प्रताप जी पाटिल चिखलीकर उपस्थित रहे। तो ये जो माननीय सांसद महोदय है और वित्त राज्य मंत्री है तो यह इस बैठक में जो है वो उपस्थित रहे। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत तो उनके द्वारा किया गया। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उन मांगों के संदर्भ में यह जो दोनों मान्यवर उपस्थित थे तो उनको ज्ञापन दिया गया और उनसे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरा करने का निवेदन किया गया है। तो जी आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि ये जो अपडेट है तो इस अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है, जो भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जानकारी है तो वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट है तो उसे जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जी 17 अगस्त 2021 के दिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा नांदेड़ महाराष्ट्र में किया गया था। इसमें आसपास के जो जिलों के ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो उनके द्वारा यहाँ पर उपस्थिति दर्शाई गई और इस सम्मेलन में भाग लिया गया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो एकता की ताकत है तो उसे दिखाया गया। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि लंबे समय तक ऐसी कोई भी बैठक यहाँ पर आयोजित नहीं की गई थी और अब 17 अगस्त 2021 के दिन यह जो महत्वपूर्ण बैठक है वो आयोजित की गई, जिसमें बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपनी उपस्थिति को दर्शाया है। तो जो है इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग है, पेंशन को 7,500 रुपए किया जाए, उससे संबंधित जो अन्य मांगे हैं, मेडिकल सुविधा, उच्च पेंशन और ईपीएफओ द्वारा जिन कर्मचारियों को ईपीएस 95 पेंशन योजना में शामिल नहीं किया गया है तो उन्हें भी शामिल करके उनसे उचित योगदान लेकर पेंशन का भुगतान किया जाए। तो ये सारी जो बेसिक मांगे हैं तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा उठाई जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर श्री भागवत कराड जी और नांदेड़ से माननीय सांसद श्री प्रताप जी पाटिल चिखलीकर उपस्थित रहे और यह बैठक इनकी उपस्थिति में संपन्न हुई है। यह बैठक ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो नांदेड़ टीम है तो उनकी तरफ से पूर्व नियोजित थी। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है तो उसके बारे में भी माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा सभी उपस्थित ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जानकारी दी गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा की गई। नांदेड़, हिंगोली, परभनी जिले के सैकड़ों पेंशन धारकों की उपस्थिति इस बैठक में थी। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की राष्ट्रीय महासचिव, मुख्य सलाहकार, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती शोभा आरस और मुख्य समन्वयक महिला मोर्चा पश्चिम क्षेत्र सौ सरिता नारखेड़े सहित मराठवाड़ा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सभी माननीय मुख्य अतिथि को राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा सम्मानित किया गया। माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने अपने भाषण में पेंशन भोगियों की मृत्यु की स्थिति का और समस्याओं का विशेष उल्लेख करते हुए यह
पेंशन बढ़ोतरी की जो मांग है तो उसे जल्द से जल्द करने के लिए कहा गया। माननीय नांदेड़ से सांसद श्री प्रताप पाटिल चिखलीकर जी ने अपने भाषण में बताया कि उन्होंने स्वयं इस विषय पर श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी से बात की है। जल्द से जल्द ईपीएस पेंशन भोगियों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। माननीय राज्य मंत्री वित्त ने मंच पर कमांडर अशोक राउत से चर्चा की, पेंशनरों के बारे में अधिक जानकारी ली। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रमुख और कार्यकारी आयोजक राज्य अध्यक्ष महाराष्ट्र श्री एसएन अंबेकर द्वारा दिए गए ज्ञापन को स्वीकार किया और अपने भाषण में पेंशनरों के प्रति अपनी आत्मीयता दिखाई। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस समस्या का भी समाधान निकाला जाएगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एनएससी के प्रमुख ने दिल्ली के दौरान एनएससी सेंट्रल टीम के सदस्यों के साथ दिनांक 4 अगस्त 2021 को माननीय मंत्री जी से मुलाकात की थी। माननीय डॉक्टर भागवत करार जी साथ ही उनकी सम्मान करने के बाद हमें यह ज्ञापन दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष श्री एसएन अंबेकर जी ने सभी को हृदय से आभार व्यक्त किया और बैठक का यह जो सत्र था उसे समापन किया। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफी अच्छी खबर यहाँ पर थी, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उन मांगों को पूरा करने हेतु यहाँ पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और जो माननीय सांसद है तो उनको ज्ञापन दिया गया और इन दोनों द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आश्वस्त किया गया है कि इनकी जो समस्या है तो उस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा और पेंशन बढ़ोतरी का जो काम है वो किया जाएगा। माननीय सांसद श्री प्रताप राव चिखलीकर जी द्वारा बताया गया कि यह जो मांगे हैं तो उन मांगों के संदर्भ में भूपेंद्र यादव जी तो उनसे जो है वो चर्चा की गई है और उनके द्वारा बताया गया कि इसके ऊपर जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा और पेंशन धारकों की जो समस्या है तो उसे जो है वो हल किया जाएगा। जी आज के इस वीडियो में ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट था तो उसी अपडेट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। साथ में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ये जो प्रयास किए जा रहे हैं तो इसके ऊपर आपकी जो भी राय बनती है तो वो भी वीडियो को कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आपका कमेंट बाकी ईपीएस 95 पेंशन धारक भी देखते हैं और उनको भी आपकी राय के बारे में पता चलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आता है तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उन अपडेट का नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नई अपडेट में। तब तक आप सभी आपका ख्याल रखिए और आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।